मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के पौधे पर बड़े बड़े यानी कि बिग बिग साइज के फूलों को किस तरीके से खिलाया जाए या फिर पौधे से ज़्यादा संख्या में फूलों को किस तरीके से लिया जाए। मेरे बताए गए तरीके से अगर आप लोग गेंदे के पौधे को ग्रो करोगे तो एक ही पौधे के ऊपर 25 से 30 फूल एक बार में एक पौधे के ऊपर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैरीगोल्ड की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं देने वाली हूँ। गेंदे को लगाने से लेकर फूलों को लाने तक किस तरीके से किस किस समय पर कौन कौन से काम पौधे के ऊपर करने हैं और कौन सा फर्टिलाइजर कैसे इनकी मिट्टी बनानी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम कोई भी पौधा नर्सरी से खरीद करके लाते हैं तो देखिए इस तरीके के पॉली बैग में लगे हुए आते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है, अगर आपका पौधा लगभग 6 से 7 इंच का है, अगर आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा तो आप लोग इस तरीके से अपने हाथ से नाप करके देख लीजिए। जब इतना बड़ा पौधा आपका हो जाए तो इतना बड़ा होने के बाद अपने पौधे को ऊपर से देखिए इस तरीके से पिंच कर देना है, टिप वाले हिस्से को इस तरीके से, और पौधे को ला करके 4 से 5 दिन के लिए अपने परमानेंट जो पौधे के पॉट होते हैं उन पॉट में उठा करके इन पॉली बैग में लगे हुए पौधों को रख देना है। यानी कि 4-5 दिन इन पौधों को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, पहले अपने गार्डन के एनवायरनमेंट में इनको थोड़े दिन के लिए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए इनकी मिट्टी किस तरीके से तैयार की जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट यानी कि मिट्टी और खाद, इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लिया है, और 10% रिवर सैंड और 10% राइस हस्क को लिया है। क्योंकि देखिए पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये भी अहम रोल होता है कि आपने पौधे के लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार की है। अगर अच्छी सी मिट्टी बना करके एक बार आपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है तो 90% तो काम यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। 2 चीज़ों को इसमें हमने और ऐड किया है, नीम खली और फंगिसाइड पाउडर। यानी कि अगर आप एक गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो एक गमले के हिसाब से 1 मुट्ठी नीम खली और 1 छोटा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लेना है। उसके बाद इस पौधे को रिपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट लिया है और नीचे की तरफ 3 ड्रेनेज होल यानी कि 3 होल हमने बना लिए हैं। मैरीगोल्ड के पौधे के लिए 8 से 10 इंच का पॉट इनफ रहता है, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए ये वही पौधा है जिसको ला करके हमने पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद देखिए इसमें ऊपर की तरफ 4 ब्रांचें आपको दिख रही हैं, यानी कि 4 ब्रांचें ये निकल गई हैं। अब इसको निकालना कैसे है, देखिए इस तरीके से पौधे में इस तरीके से फिंगर को डालिए और पॉली बैग को ऊपर की तरफ खींच करके ये बहुत आराम से निकल आता है। यानी कि इसको थोड़ा ध्यान से निकालना है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि इसके नीचे से मिट्टी हटाने लगते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मिट्टी हटा दोगे तो पौधा आपका सरवाइव तो कर जाएगा, लेकिन पौधा जैसे अब आप लोग लगा रहे हैं तो ये आगे की तरफ को बढ़ता जाता है, पौधा आपका 15 से 20 दिन पीछे की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इसकी जो जड़ें हम खोल देंगे तो उन जड़ों को डेवलप कराने में थोड़ा टाइम ले लेगा, इसलिए इस समय हमें इसकी जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए हुए इसी तरीके से रिपोर्ट करना है। अब रिपोर्ट करने के बाद एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इसका ये जो मेन ट्रंक होता है ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्राउन पार्ट भी बोलते हैं, इस हिस्से को हमेशा आपको ऊपर की तरफ उठा के रखना है। यानी कि जब आप इसको गमले में रखो तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, साइडों वाली मिट्टी थोड़ी नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग मैरीगोल्ड के पौधे को रिपोर्ट कीजिए, आपका पौधा सालों साल चलता रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। क्योंकि मैरीगोल्ड का पौधा ज़्यादातर ये बीच में पानी भरा रह जाता है, उसकी वजह से इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है, जिसकी वजह से पौधा खराब होता है। रिपोर्टिंग के बाद पौधे को जो पहला पानी हमने देना है उस पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लेना है। ये जो एप्सम सॉल्ट होता है, जैसे इस समय हमने पौधे को रिपोर्ट किया है, हालांकि इसकी जड़ों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसके पानी में अगर हम एप्सम सॉल्ट मिला लेंगे तो एक तो ये पौधे को सोख में जाने से बचाएगा, दूसरी बात जड़ों को बहुत तेज़ी से डेवलप कराएगा। यानी कि एप्सम सॉल्ट डालने से पौधे की जो ग्रोथ है वो 2 गुनी हो जाएगी। तीसरी बात, पौधे में अब जैसे नई कलियां निकल करके आएंगी, वो कलियां हेल्दी आएंगी। यानी कि जैसे कई बार कलियां काली हो जाती हैं या कलियां छोटी रहती हैं, तो एप्सम सॉल्ट को जब आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं एक बार पानी में ज़रूर मिला लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हाथ लगा करके पौधे को पहली बार में अच्छे से पानी देना है।
इतना पानी देना है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि पौधे के पोट से नीचे से पानी निकल गया है। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्टिंग के 8 दिन बाद की इस पौधे की अपडेट है। अब नेक्स्ट स्टेप इस पौधे के ऊपर हमें ये करना है, जैसे इस पौधे में ये 4-5 ब्रांचें निकल रही हैं, तो इन ब्रांचों को भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ठीक इसी तरीके से इन ब्रांचों को ऊपर वाले हिस्से को पिंच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इन पौधों को इस तरीके से पिंच करना इसलिए ज़रूरी है। देखिए जहाँ से भी इसको हम पिंच कर रहे हैं, पिंच करने वाली जगह से इसकी एक ब्रांच में से 2 ब्रांचें निकलेंगी, यानी कि जैसे हमारी ये 10 ब्रांचें हैं तो उन 10 ब्रांचों की 20 ब्रांचें हो जाएंगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक ब्रांच को कट किया था तो एक में से 4 ब्रांचें निकली हैं, और एक ब्रांच को जैसे हम पिंच करते हैं तो उसमें से 2 तो जरूर निकलती हैं, कई बार 3 से 4 भी निकल आती हैं। तो पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे। पिंचिंग करने के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि पौधे को रिपोर्ट करने के 8 दिन बाद ये है देखिए नीम ऑयल। ये जो नीम ऑयल है ये आपको एग्रीकल्चर की शॉप से बहुत आसानी से बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप लोग इसको मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन इसकी पहचान आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर ये वर्क नहीं करता है। तो देखिए जब इसको हम पानी में डाल रहे हैं तो पानी में डालते के साथ ही आप लोग देखिए पानी का जो कलर है चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। तो ये होता है पौधों के ऊपर यूज करने के लिए। तो इसको हमें 1 लीटर पानी में 1 ml मिलाना है। अगर फिलहाल आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप लोग 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो नीम ऑयल होता है पौधों वाला, मैरीगोल्ड के पौधे के ऊपर अमृत का काम करता है, यानी कि महीने में एक बार आपने इसका स्प्रे कर दिया तो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि पौधे के ऊपर कीड़े लग रहे हैं या फिर कलियां काली हो रही हैं तो तब इसका स्प्रे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग रिपोर्टिंग के 8 दिन बाद इसका एक बार स्प्रे कर दोगे तो आपके पौधे के ऊपर ना कलियां काली होंगी ना ही कोई कीड़े लगेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए मैरीगोल्ड के पौधे की 10 दिन में एक बार ऊपर से मिट्टी की हल्की सी आधा इंच की गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करते रहेंगे तो इसकी जड़ों को हवा लगती रहेगी तो पौधे में फंगस लगने के चांस नहीं रहेंगे। दूसरी बात, पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए आप लोग मेरे पौधे की मिट्टी को चेक कीजिए, जब मैं इसको हाथ से निकाल रही हूँ तो ये हाथों से रपट रही है, गिर रही है, ऊपर से इतनी सूखी हुई मिट्टी है और फिर भी पौधा स्टेबल है, इसकी किसी भी तरह से कोई पत्ती झुकी हुई नहीं है। अब इसको ऐसी कंडीशन में दूसरा पानी हमको देना है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की, यानी कि रिपोर्टिंग के 25 दिन बाद की। पौधा जब 25 से 30 दिन का हो जाए तो उस समय पौधों की जड़ों में एक ऐसी लिक्विड खाद बना करके हमें डालनी है जिससे कि जो पौधे के ऊपर कलियां निकल करके आएंगी वो हेल्दी और बड़े बड़े साइज की निकल करके आएँ। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में 2 केले के छिलकों को डाल लिया है। केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इस समय जब पौधे में कलियां निकल करके आएंगी तो ये कलियों को बड़ा करने में और हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर चाय की पत्ती को ले लिया है। चाय की पत्ती में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी बात, ये पौधों की जड़ों में जा करके मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और जो खाद हम पौधे में डालते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में यानी कि पौधों को लेने में हेल्प करती है। तो देखिए इन छिलकों को 24 घंटे के लिए हमने पानी में भिगो करके रख दिया था। अब 24 घंटे के बाद ये जो फर्टिलाइजर है पौधों में देने के लिए बनकर के तैयार हो गया है। अब इसको देना कैसे है, तो इस फर्टिलाइजर को डायरेक्ट पौधों में हमें नहीं डालना है। उसके लिए यहाँ पर हमने देखिए 2 लीटर पानी लिया है, यानी कि जैसे 1 लीटर आपका फर्टिलाइजर है तो 2 लीटर पानी हमने और ले लिया है। और इस फर्टिलाइजर को इस तरीके से किसी भी छलनी से या कपड़े वगैरह से छान लेना है, बिना छाने डायरेक्ट पौधों में नहीं देना है। यानी कि केले का कोई भी साबुत छिलका मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केले के छिलके फंगस को क्रिएट करते हैं, इसलिए हमेशा छान करके ही देना है। देने से पहले फिर से पौधे की मिट्टी के ऊपर से आधा इंच की गुड़ाई कर लेनी है। और हमेशा जब भी आपको पौधों में फर्टिलाइजर, कोई सा भी चाहे फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, हमेशा आपके पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की सी गीली होनी चाहिए, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा सूखी और ना ही बहुत ज़्यादा गीली। जैसे मेरे पौधे की मिट्टी थी इस तरीके से पौधे की मिट्टी होनी चाहिए। अब देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइजर देने के बाद नेक्स्ट काम जो हमें करना है,
पौधे को जो अगला पानी हमें देना है उसके लिए देखिए 1 लीटर पानी में छोटी चम्मच से 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को मिला लेना है। ये तो मैं अपने ज़्यादा पौधों के लिए बना रही हूँ, एक पौधे के हिसाब से, चाहे आपके पौधे में 1.5 लीटर पानी आए या 1 लीटर पानी आए, 1 छोटा चम्मच फंगिसाइड पाउडर को पानी में डिसॉल्व करके देखिए इस तरीके से पौधे में डालना है। पौधों को जब भी आप पानी देते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, इस तरीके से हाथ लगा करके देना है, किसी भी पाइप से या मग से ऐसे ही डायरेक्ट पानी नहीं देना है, उससे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो आपके पौधे लंबे समय तक चलेंगे और पौधे खराब भी नहीं होंगे। ज़्यादातर जो पौधे खराब होते हैं वो ओवर वाटरिंग से या पानी के गलत तरीके के देने से होते हैं। इसके बाद जब आपके पौधे में कुछ इस तरीके से कलियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में फिर से एक बार आपको अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का अच्छे से स्प्रे करना है। चाहे आपका पौधा स्वस्थ भी है फिर भी इन कलियों के ऊपर जब हम एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे अच्छे से तो ये जो कलियाँ हैं हमारी काली होकर के नहीं गिरेंगी। दूसरी बात, पौधे के ऊपर किसी भी तरह का कोई मिलीबग या पेस्ट अटैक नहीं होगा, तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। जब कलियां खिलने लगती हैं कुछ इस तरीके से, अब ऐसी कंडीशन में कोई भी स्प्रे या पानी की एक भी बूंद पौधे के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर इन कलियों के, इन पत्तों के ऊपर पानी लगेगा तो पौधे के ऊपर फंगस लग जाएगी, वो कलियां अच्छे तरीके से खिल नहीं पाएंगी। यानी कि कलियों को खिलने से पहले पहले पौधे के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि इसकी सनलाइट की। इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, ज़्यादा फूल लेने के लिए इस समय जैसे कि अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, तो ऐसे में तो इसको 3 घंटे की धूप ही इनफ होगी। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में जैसे धूप हल्की पड़ने लगती है तो उस समय इसको 4 से 5 घंटे की धूप भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी 3 घंटे की धूप में आपको इसको रखना है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो देखिए, जब आपके पौधे के ऊपर इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से फूल खिल जाएं तो फूल खिलने के बाद आपको अपने पौधे को उठा करके छाया वाली जगह में रख देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा धूप में ये खिले हुए फूल रहेंगे उतनी जल्दी स्पेंड हो जाएंगे। जितने ज़्यादा दिनों तक छाया वाली जगह में ये पौधा रखा रहेगा उतने ही ज़्यादा दिनों तक फूल खिले रहेंगे। मैरीगोल्ड के पौधे को अगर आप लोग घर पर ही ग्रो करना चाहते हैं तो इनको बहुत आसानी से इन्हीं के फूलों से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। कैसे कि ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ब्लैक से, ये इनके बीज हैं, ये ग्रो हो जाएंगे। जो येलो या ग्रीन कलर के होंगे, कच्चे होंगे, वो ग्रो नहीं होंगे। तो इनको ग्रो कैसे करना है, इनके लिए अलग से कोई मिट्टी आपको नहीं बनानी है। देखिए, इस तरीके से किसी भी मिट्टी में बस इनको स्प्रिंकल कर दीजिए, डाल दीजिए। इस तरीके से इनको डालने के बाद ऊपर से मिट्टी की लगभग 1-1 इंच की लेयर को आपको बिछा देना है। बहुत ज़्यादा नीचे तक बीजों को नहीं दबाना है। इस तरीके से हाइब्रिड मैरीगोल्ड जो होते हैं इनको आप अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो देसी वाले होते हैं उनको आप लोग किसी भी मौसम में कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बीजों को लगाने के बाद कहीं ऐसी जगह इनको उठा करके रखना है जहां पर इनके ऊपर 1 से 1.5 घंटे की सुबह की धूप इनके ऊपर पड़ती रहे। ये जो बीज हैं 8 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सूखे हुए फूल निकलते हैं आपके गार्डन से, इनको बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। मैरीगोल्ड के जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक पौधा इनका नहीं चलता है, नहीं सर्वाइव करता है। 2 से 3 बार ये फ्लावरिंग पर आता है। तो जैसे ही आपके पुराने पौधे खराब होंगे तो ये जो नए पौधे आपने तैयार किए हैं, बीजों से ग्रो किए हैं, आपके गार्डन में फिर ये नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग अपने गार्डन में मैरीगोल्ड को हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।